हेलो फ्रेंड, मैं हूं सतीश तिवारी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सिस्को पैकेट ट्रेसर के द्वारा यूज़ करके एक नेटवर्किंग का बेसिक लैब, बिल्कुल ही बेसिक लैब। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो ये जो पैकेट ट्रेसर ओपन है, ये है इसका लॉजिकल इन्वायरमेंट। मैं जाऊंगा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप में, देखो फिजिकल इन्वायरमेंट में फिजिकल पर क्लिक करूंगा। होम सिटी, क्योंकि आपका जो भी कंपनी होगा किसी न किसी सिटी में होगा, उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस में होगा। ठीक है, और यहाँ पे वायरिंग वगैरह का, जहाँ पे आपका राउटर वगैरह रखे होते हैं, तो ये वो पोर्शन है, यहाँ पे वो एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन कर लेना है। अब ओपन करने से आप थोड़ा पीछे भी जा सकते हो इसके। ठीक है, तो थोड़ा पीछे जाते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ। तो मैंने आज से 2811 राउटर यहाँ पर ले लिया। तो ये राउटर इसमें आ गया। ये देख सकते हो, ये रैक है पूरा। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा एक रैक है। ठीक है, इस रैक में मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। ये रैक है, मैंने इसमें राउटर ले लिया एक। अब दूसरा राउटर चाहिए तो 2811, ये दूसरा राउटर भी मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से रैक के अंदर राउटर्स लगे होते हैं। इसके बाद केबल चूज़ करना होता है। अब चूंकि राउटर्स के यहाँ दोनों सेम टाइप ऑफ डिवाइस हैं, तो सेम टाइप ऑफ डिवाइस के लिए कौन सा केबल इस्तेमाल होता है? क्रॉस केबल। तो यहाँ से आप क्रॉस ओवर केबल सेलेक्ट करना, इसमें कनेक्ट करते हैं और इस राउटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों राउटर क्या हो गए? आपस में कनेक्ट हो गए। तो इस तरह से हमने दोनों राउटर को भी आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास पीसी है, तो चलो हम पीसी ले लेते हैं। यहाँ से मान लो हमने पीसी ले लिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ताकि हमें पीसी जो ले तो दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पीसी ले लिया। ये देखते हैं कितने पीसी हैं यहाँ पे। चलो 2 पीसी हो गए टेबल के ऊपर। ठीक है, ये एक पीसी हो गया, एक नीचे 2 पीसी, 2 पीसी। एक एक पीसी को एक एक से राउटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ भी क्रॉसओवर केबल का इस्तेमाल होगा। तो इस पीसी को ठीक है, इस वाले को इस वाले के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, और नीचे वाले को भी कनेक्ट कर देंगे। तो नीचे वाले को भी यहाँ पे केबल, जो लैन केबल होता है उसमें हमने कनेक्ट किया, और उसको हम कनेक्ट कर देंगे दूसरे वाले राउटर से। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर इसको देखोगे सिर्फ राउटर को, तो राउटर यहाँ दिखेगा, दोनों पोर्ट बिजी हो गए राउटर के, राउटर 0 के भी और राउटर 1 के भी। अगर आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपको पीसी दिख जाएंगे। ये दोनों पीसी में लैन केबल के थ्रू हमने कनेक्शन कर दिया है उनके साथ। अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जाना होगा लॉजिकल इन्वायरमेंट में। तो आपको ये दिख रहे होंगे 2 डिवाइस कैसे आपस में कनेक्टेड है। इनको अरेंज कर दो थोड़ा सा। ठीक है, तो इनको हम प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं इस तरह से। ये देखो, ये हो गए अरेंजमेंट। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। जूम इन करने से क्या होगा कि आपको बिल्कुल ही ये क्लियर दिखेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये हो गया राउटर 0, राउटर 1 दोनों हो गए हमारे। अब यहाँ से आप नेटवर्क ले लो और कनेक्टिविटी कर दो। तो मान लेते हैं कि इस पीसी का आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं 1.0.0.2। इधर वाले का ले लेता हूँ मैं 3.0.0.2। ठीक है, दोनों अलग अलग नेटवर्क के आईपी हैं और इनके बीच में राउटर्स है। अब ये राउटर्स का आईपी एड्रेस क्या होगा? ये 1 नेटवर्क का है, तो इधर भी कोई 1 नेटवर्क का आईपी 1.0.0.1 ले लेते हैं, और इधर कोई दूसरा नेटवर्क ले लेते हैं, मान लो 2.0.0.1, क्योंकि यहाँ पे दूसरा नेटवर्क है। यहाँ पे 2.0.0.2, इधर 3.0.2 है, तो 3.0.0.1 होगा यहाँ पे आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये तो हमने आईपी क्या क्या असाइन करना वो हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया कि हमने क्या आईपी लेना है। ठीक है, इन राउटर्स को क्या आईपी लेना है, किस इंटरफेस को क्या आईपी देना है, ये सब हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब इसकी होगी कोडिंग। कोडिंग करने से पहले आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा राउटर से, पीसी से। तो पीसी पे जाएंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। इसका आईपी एड्रेस क्या है पीसी का? 1.0.0.2। तो सबसे पहले पीसी का आईपी एड्रेस दे देंगे। इसके बाद सबनेट मास्क जो एक क्लास का है तो डिफ़ॉल्ट ले लेगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा? तो पीसी जो लेफ्ट हैंड साइड में पीसी है, इसका गेटवे आईपी क्या होगा? राउटर का जो आईपी है, जो कि है 1.0.0.1 इस केस में। तो हो गया हमारा, इसको क्लोज कर देंगे। राइट हैंड साइड में जाते हैं 3.0.2 पीसी में, इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे।
इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3.0.0.2। ठीक है, इसका गेटवे आईपी क्या होगा, जो इधर का राउटर का आईपी एड्रेस है जो कि है 3.0.0.1। तो ये हमने राइट हैंड साइड का कर दिया। अब होता है इनकी राउटर्स की आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चलते हैं राउटर, पहले वाले राउटर पे। यहाँ पे जाते हैं, CLI मोड में जाते हैं, आपको यहाँ पे इंटर मारना है। इंटर मारकर बेसिक मोड में आ गए, इसके बाद इनेबल करके इनेबल मोड में चले जाएंगे। इसके बाद कॉन्फ़िग टी करके कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे। यहाँ पे होस्ट नेम वगैरह चाहो तो दे सकते हो, जिससे होस्ट यहाँ पे R1 कर दे तो ये R1 राउटर हो जाएगा। अब इस पे आईपी एड्रेस असाइन करना है किस पे, पहले दो इंटरफेस है, एक है FA00, देखोगे R1 राउटर का दो इंटरफेस है, FA00 जिसका आईपी एड्रेस है 2.0.1 और एक है FA01 जिसका आईपी एड्रेस है 1.0.1। तो एक एक करके इंटरफेस पे जाते हैं। तो इंटरफेस FA0/0 पहले जाते हैं, इंटरफेस FA0, अच्छा किसी भी इंटरफेस पे पहले जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पहले FA00 पे, इस पे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो आईपी एड्रेस कमांड से आईपी असाइन होता है 2.0.0.1 दे दिया हमने, सबनेट मास्क 255.0.0.0 दे दिया और नो सेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, आईपी असाइन हो गया और वहाँ पुट अपने अप कर दिया। एग्जिट करते हैं, जाते हैं दूसरे इंटरफेस पे, इंटरफेस FA01 जो कि नीचे वाला है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो आप देख सकते हो उस पर आईपी एड्रेस है 1.0.0.1। सबनेट मास्क ए क्लास का आईपी है तो सबनेट मास्क ये होगा। और इसके बाद करेंगे इसको पोर्ट को अप करेंगे नो शट डाउन कमांड से। नो शट चला सकते हो शॉर्ट में, या पूरा नो शट डाउन भी कमांड चला सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमने नो शट डाउन कमांड चला दिया। अब ये चलाने के बाद हम यहाँ से करेंगे एग्जिट और चलेंगे दूसरे राउटर पे। अच्छा, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से भी आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। फास्ट इथरनेट 00 यहाँ से है, तो यहाँ से आईपी एड्रेस 2.0.0.1 ऑन कर दिया पोर्ट, यहाँ से आकर 1.0.0.1 फास्ट इथरनेट 01 पे आईपी एड्रेस जो हमने असाइन करना था कर दिया और यहाँ से पोर्ट को ऑन कर दिया। ठीक है, इसके बाद जाते हैं दूसरे राउटर पे, CLI मोड में जाते हैं। अच्छा, इसको मैं ग्राफिकल में भी करा सकता हूँ आपको, देखो तो मैं कॉन्फ़िग मोड से इस वाले में राउटर 2 पे ग्राफिकल मोड में करा रहा हूँ आपको। फास्ट इथरनेट 00 पे जाओ, इस पे क्या आईपी एड्रेस है 00 पे 2.0.0.2, तो आईपी एड्रेस दे दिया, स्टेप का शट डाउन और यहाँ से ऑन कर दिया, तो इधर का हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसे दूसरे इंटरफेस पे जो कि है फास्ट इथरनेट 01, उसका आईपी एड्रेस क्या है 3.0.0.1। ठीक है, तो इसको भी ऑन कर देते हैं, तो इधर का भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दोनों ही सारे डिवाइसेस पे आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है। अब इसकी राउटिंग करेंगे, तो राउटिंग करने के लिए क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग करने जा रहा हूँ मैं, या कोई भी राउटिंग कर सकते हो। तो मान लो कि आप स्टैटिक राउटिंग करना चाहते हो तो स्टैटिक पे जाओ। यहाँ पे अब R1 जो राउटर है, ये पहला जो राउटर है, ये किसी किस नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो टोटल 3 नेटवर्क है, 1, 2 एंड 3। राउटर 1 जो है, पहला राउटर जो है वो कनेक्टेड है नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन नेटवर्क 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में बताना होता है। तो इसमें इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन गया 3, तो यहाँ बता देंगे 3 के बारे में। 3.0.0.0 एक नेटवर्क है, इसका सबनेट मास्क बता देंगे। और इधर जाने के लिए किधर से होकर जाना पड़ेगा, तो अगर आप राउटर पहले वाले राउटर से दूसरे वाले राउटर में जाते हो 3 नेटवर्क में जाने के लिए, तो आपको आईपी 2.0.0.2 से होकर जाना पड़ेगा। तो इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गई राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग। जाते हैं दूसरे राउटर पे, इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको बताएंगे, इसमें राउटिंग करते हैं स्टैटिक राउटिंग। ये 3 और 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको 1 के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेटवर्क, जिसके बारे में हमें बताना है 1.0.0.0 के बारे में। ठीक है, राउटिंग का मतलब ही होता है राउट बताना, रूट बताना। ठीक है, रूट बताने को प्रोसेस को ही राउटिंग बोलते हैं। इधर किधर से जाएंगे 2.0.0.1 से होकर जाएंगे, तो हमने 2.0.0.1 बता दिया और ऐड कर दिया, हो गया राउटिंग। अब हम पिंग करा कर टेस्ट करेंगे पैकेट को, तो पिंग करा कर टेस्ट करते हैं। शुरुआत में फेल होगा, बट लास्ट में ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि राउटिंग में थोड़ा समय लगता है पैकेट को जाने में। अगर ना फेल हो रहा हो तो हम इसको सिमुलेशन मोड में जाएंगे और चेक करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से पैकेट नहीं जा रहा है, उधर राउटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउटर्स टू राउटर्स पैकेट जा रहे हैं, पीसी पे पैकेट्स नहीं जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज समवेयर इन पीसी, यानी पीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले पीसी पे जाके चेक कर लेते हैं, आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक है। ठीक है,
तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से वायर्स को चेंज कर देते हैं और वायर लगाते हैं यहाँ से वापस। ठीक है, और हाँ पुट ग्रीन हो गया। अब इसका कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है, पहली बार में फेल्ड, दूसरी बार में भी फेल्ड, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है यहाँ पर। तो ये देखो सक्सेसफुल हो गया लास्ट में 1.02 से 3.02 में। अब सिमुलेशन मोड में भी आप इसको देख सकते हो, यहाँ से पैकेट जा रहा है और राउटर 1 से होते हुए दूसरे राउटर पर जाएगा और फिर वहाँ से होते हुए सिस्टम जो है हमारा 3.0.0.2 वहाँ तक पैकेट जाएगा। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ। एक दो राउटर को यूज़ कर कर हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर ली। बेसिक राउटिंग जो होती है वो आपने सीख ली, और ये बिल्कुल बेसिक राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग यूजिंग 2 राउटर्स। इससे ज़्यादा 3 राउटर्स, 4 राउटर्स, 5 राउटर, 10 राउटर, 50 राउटर का भी आप राउटिंग कर सकते हो। इसमें अलग अलग तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे स्टैटिक राउटिंग के अलावा डायनेमिक राउटिंग होता है जिसमें रीप, EIGRP, OSPF ये सब भी होते हैं। वो सब भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। कुछ वीडियोज़ मेरे ऑलरेडी डले हुए हैं यूट्यूब पे, तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप उसको जाकर देख लेना। ठीक है, तो मैं उस डायनेमिक राउटिंग या रीप राउटिंग का वीडियो जो मेरा डला हुआ है उसको मैं लिंक देता हूँ ऊपर आई बटन में, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हो और भी कितने तरह से राउटिंग करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।